हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयराव। कैसे आप सब, कैसी चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी ये हमारे अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप सबको मैं बता दूं आज 18 दिसंबर है और आज आपका टोटल 6 से 7 दिन और आपके बचे हैं। 24 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कल ही जेएसए का पेपर हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट जेएसए का पेपर देकर आए हैं। बहुत अच्छा गया है सभी का पेपर। आप सभी से बस मैं यही कहूँगा कि जितने दिन बचे हैं, जितने भी स्टूडेंट जो लोगों ने कोर्स हमारा ज्वाइन किया हुआ है, डेली बेसिस पे स्टडी करते रहिए। सभी थियरी पढ़ लीजिए, सभी थियरी को 1 to 1 रिवाइज करते रहिए। मॉक एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी क्लास में कराए गए सभी का पीडीएफ रीड आउट करते रहिए। एंड देन आप सभी लोग टेस्ट सीरीज जरूर बाय कर लीजिए। अभी भी 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते में आपका टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, कंप्लीट लगाइए। 40 मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन, ऐसे 40 मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। कम से कम ये 40 मॉक टेस्ट 1600 क्वेश्चन लगा लेंगे। कॉमर्स आपका समझिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहेगा कॉमर्स में। और ई बुक भी साथ में दिया जा रहा है 5100 क्वेश्चन जो आपका 130 मार्क्स पूरा कवर करेगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स के 1000 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड है। तो 5100 क्वेश्चन है जो आपका 130 मार्क्स पूरा कवर करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ये हमारे अकाउंटेंट के हैं सभी लोग अपना डेली बेसिस पे स्टडी करते रहिए और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज की क्लास आपकी न्यूमेरिकल की क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल की क्लास करा दीजिए, जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, जो कोर्स नहीं ज्वाइन किए वो भी। तो काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर न्यूमेरिकल की क्लास इधर करा दीजिए। तो आज आपकी न्यूमेरिकल की क्लास है। मैं डेली बेसिस पे आज से सभी चैप्टर से 4 to 5 ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आपके कराता जाऊँगा। अलग अलग चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चन में डेली बेसिस पे आप सभी को न्यूमेरिकल की क्लास कराऊंगा। इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कैसे एग्जाम में आते हैं। 1 से 2 बार अगर आप इस पूरे क्लास को अगर आप वीडियो को वॉच कर लेंगे, 1 से 2 बार आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे देखकर, तो 100% एग्जाम में आते हैं, आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स अगर पीछे हुए तो लाखों बच्चों के पीछे आप चले जाएंगे मेरिट में, क्योंकि आपको भी मालूम है ये हमारे से अकाउंटेंट का ओनली एक एग्ज़ाम होने वाला है और वही फाइनल एग्ज़ाम है, देन मेरिट आपका, ठीक है। तो आज की क्लास न्यूमेरिकल की क्लास है। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के भी सिलेबस में डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन से न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इस क्लास को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, there is a first question is ABC spent purchase a machine costing 5 lakh with estimate salvage value 50,000 and estimate useful operating life 10,000, and if the machine was operated 2,000 in the first year, depreciation charge for the year will be। यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एबीसी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा जिसकी कीमत कितनी है, 5 लाख है। 50,000 रुपये उसका यूजफुल ऑपरेटिंग लाइफ, ठीक है। साल्वेज वैल्यू उसका 50,000 है। साल्वेज वैल्यू मतलब लास्ट में जब मशीन पूरी तरीके से उसकी वर्किंग लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब जो कूड़ा करकट का जो भाव रहता है जितने में वो लास्ट टाइम में जितने में बिक जाएगा, ठीक है, वो 50,000 है। मतलब अंतिम वैल्यू उसकी 50,000 है। जैसे आज अगर कोई मोबाइल आपने लिया 10 साल बाद उसको बेचेंगे, जो 10,000 का है 10 साल बाद बेचेंगे तो 1,000 में बिकेगा, तो वो उसकी साल्वेज वैल्यू होती है 1,000। ऐसे मशीन की साल्वेज वैल्यू कितनी है, वो है आपका कितना, 50,000। और यूजफुल ऑपरेटिंग लाइफ कितनी है, 10,000 है। मतलब 10,000 घंटे ये मशीन काम कर सकती है। अनुमान लगाया गया कि ये टोटल 10,000 घंटे काम कर सकती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कह रहा है यदि मशीन को उसके पहले वर्ष में 2,000 घंटा संचालित किया गया था, मतलब मशीन पहले वर्ष में, पूरे फर्स्ट ईयर में, पहले साल 2,000 घंटे पूरी तरीके से वर्क किया है, चला हुआ है 2,000 घंटे, ठीक है, ऑपरेटेड, उसने काम किया है, ठीक है। तो वर्ष के लिए मूल्यह्रास क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए मूल्यह्रास आपका क्या होगा। भाई पहले साल मशीन यूज किया जा चुका, तो पहले साल उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, उस पर डेप्रिसिएशन क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। सबसे पहले जो डेटा दिया रहता है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। परचेज अ मशीन कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट कितनी है, कितने में खरीदा गया, 5 लाख में, राइट, 5 लाख में खरीदा गया, ओके। सेकंड है आपका एस्टीमेट साल्वेज वैल्यू, ये कितना है, अनुमानित अवशेष मूल्य कितना है, ये आपका 50,000 है, ठीक है, 50,000 साल्वेज वैल्यू। फिर उसके बाद आपका क्या दे रखा है, एस्टीमेट यूजफुल ऑपरेटिंग लाइफ, 10,000 घंटे ये काम करेगा, चल सकता है, ठीक है, 10,000 घंटे, तो ये आपका यूजफुल ऑपरेटिंग लाइफ हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर, ये आपको निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन वैल्यू पर आवर, पर घंटे के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगा, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 2,000 घंटे का, 2,000 घंटा चला है तो 2,000 घंटे में कितनी वैल्यू उसकी डेप्रिसिएट हुई होगी, ठीक है।
कितनी डेप्रिसिएट हुई होगी। तो हम पहले पर घंटे का निकालेंगे, फिर 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 घंटे का हमारा आ जाएगा। 1 घंटे का निकालेंगे, जो भी आएगा डेप्रिसिएशन, फिर उसको हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू पर आवर फार्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, फार्मूला नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन ऑपरेटिंग लाइफ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन ऑपरेटिंग लाइफ, ये इसका फार्मूला है, डेप्रिसिएशन वैल्यू पर आवर। 5 लाख इसकी कॉस्टिंग है, 50,000 इसका साल्वेज वैल्यू है और 10,000 ऑपरेटिंग लाइफ है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया फार्मूले में इनपुट करके, राइट। 5 लाख में से 50,000 अगर लेस होगा कितना आएगा, 4,50,000 आपका आएगा। कितना आएगा, 4,50,000 एंड 10,000 से डिवाइड किया गया, ये 4 जीरो कट गए, आपका कितना बचा, 45। ओके, कितना बचा, 45। तो आपका डेप्रिसिएशन पर आवर कितना आया, 45 आपका आया, 45। डेप्रिसिएशन पर आवर जो वैल्यू आई डेप्रिसिएशन की वो 45 आपकी आ गई, ठीक है। अब मशीन पहले साल कितना चला है, पहले साल 2000 घंटा चला है, तो हमें 2000 घंटे का ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन पे। तो हम यहाँ पे 2000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। डेप्रिसिएशन वैल्यू फॉर 2000, 45 इंटू 2000 आपका 90,000 आ जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 90,000 इज योर राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे सॉल्व करें। देखिए जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बातें कंफ्यूज होंगे। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आता है डेप्रिसिएशन से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 90,000 आपका डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर के लिए, 2000 घंटे के लिए जो मशीन चली हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर या कि डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 4 लाख है। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी है, मूल लागत 4 लाख रुपए है और स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी है, 25,000 रुपये है। और शेष मूल्य जैसा मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और उसका वर्किंग लाइफ कितना है, मतलब कितने साल तक ये मशीन चलेगा, नंबर ऑफ ईयर, ये 4 साल आपका है वर्किंग लाइफ, ठीक है। मूल्य ह्रास की गणना करें। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, 1 ही मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े रहते हैं, फार्मूला नहीं लगाए रहते हैं, उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला नोट कर लीजिए, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर। कितने साल तक मशीन चलेगा इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मशीन का, 4 लाख है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू 25,000 है एंड देन यूजफुल लाइफ 4 है, ठीक है। तो 4 लाख में 25,000 चला गया, आपका कितना बचा, 3,75,000। कितना आया, 3,75,000 एंड 4 से हमने डिवाइड कर दिया, आपका कितना आया, 93,750 रुपये। डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आई, 93,750 आपका डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका आया, कितना आया, 93,750। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मूल्य ह्रास की दर ज्ञात कीजिए, मतलब रेट ज्ञात कीजिए। डेप्रिसिएशन का रेट आपसे पूछा जाता है। जैसे आप लोग इससे पहले मैथ जब पढ़ते थे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता था प्रॉफिट बताइए, फिर कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता था प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, राइट। उसी प्रकार डेप्रिसिएशन कभी कभार पूछा जाता है और कभी कभार क्या पूछ लिया जाता है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो यहाँ परसेंटेज आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। कितना आया मशीन पे डेप्रिसिएशन, 93,750। अब यहाँ पे रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकलेगा, जैसे फार्मूला मैथ में आप अप्लाई करते हैं वैसे ही, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट जितनी मशीन की है, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। भाई फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। ये फार्मूला आपका हो गया, फार्मूला नोट कर लीजिए। 93,750 डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और यहाँ डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, आपका 9375 अपॉन 400 आया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 23.4375% आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया। कितना, 23.4375% आपका डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आया, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ए ही होगा, 23.4375%। ऐसे डेप्रिसिएशन का रेट आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट एक मशीन की कितनी है, 2,01,600 है। साल्वेज वैल्यू अवशेष मूल्य उसका कितना है, बचाव मूल्य 9,600 है। एंड डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर बाई मशीन आवर रेट मेथड। डेप्रिसिएशन आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और कौन से मेथड से, मशीन हावर पर मेथड से। मेथड भी इसमें है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक डिमिनिशिंग मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, ठीक है। तो उसी बेस पे आपसे अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, लिख कर ही दे देगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन आपसे सेकेंड ईयर का पूछा जा रहा है, मशीन हावर पर रेट, ठीक है। मतलब मशीन घंटा दर विधि द्वारा दूसरे वर्ष का मूल्य ह्रास ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मशीन घंटा दर मतलब जितना मशीन काम करेगा उतना ही उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती जाएगी, कम होती जाएगी। यदि दूसरे वर्ष के लिए घंटे कितने 8,000 है, मतलब मशीन दूसरे वर्ष में कितना घंटा चल रही है, कितना घंटा काम कर रही है, 8,000 घंटा काम कर रही है। और टोटल जब मशीन खरीदा गया तो अनुमान ये लगाया गया कि ये 80,000 घंटा तो मशीन चलेगी, 80,000 घंटा। जैसे हम कोई अगर बाइक खरीद लेते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं, अरे ये बाइक लगभग 10 साल तक चलेगी, 10 साल बाद कबाड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 10 साल तक हमने अनुमान लगा लिया। वैसे ही जब मशीन खरीदी गई तो मशीन का अनुमानित था कि 80,000 घंटा चलेगा, ठीक है। और 8,000 घंटे दूसरे साल चले, तो आपसे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 सब मैं बताऊँगा, ध्यान से आप देखते जाइए। तो डेप्रिसिएशन फार्मूला नोट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट जितने में मशीन खरीदा गया है, संपत्ति खरीदी गई है, मशीन आपका फिक्स एसेट्स होता है, आप अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, ठीक है। माइनस साल्वेज वैल्यू, जितना अवशेष मूल्य बचाव मूल्य उसको हम लेस कर देंगे। फिर टोटल एस्टिमेटेड आवर से हम डिवाइड कर देंगे, कितना वो अनुमानित किया गया, कितना घंटा वो चलेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने साल का पूछा जाएगा। दूसरे साल का पूछा जा रहा है तो दूसरे साल में 8,000 घंटा आपकी मशीन चल रही है, मतलब जितना मतलब जिस ईयर का पूछा जा रहा है और उस ईयर में मशीन जितना चला हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ आवर वर्क, ठीक है, दूसरे साल में मशीन कितना चला हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बार और मैं फार्मूला यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू नंबर ऑफ आवर वर्क अपॉन टोटल एस्टिमेटेड आवर से हम डिवाइड कर देंगे, राइट। देखिए यहाँ पे 2,01,600 रुपये ये मशीन की कॉस्ट है, एसेट्स है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। 9,600 साल्वेज वैल्यू है, हमने लेस कर दिया। 80,000 टोटल अनुमानित लगाया गया था मशीन चलेगा। एंड दूसरे साल का डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है, दूसरे साल मशीन जो चला है वो 8,000 घंटे चला है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2,01,600 में से आपका 9,600 लेस होगा, आपका कितना आएगा, आपका टोटल आ जाएगा 1,92,000 आपका आएगा। कितना आएगा, 1,92,000। और 80,000 से हमने डिवाइड कर दिया, 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 0 0 3 0 इससे और इससे 3 0 कैंसिल हो गया, 1 0 इससे 1 0 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 8 से आपका 8 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका बचा क्या, 19,200 आपका सॉल्व करने पे आया। इतना मतलब इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, आप सभी लगा सकते हैं क्योंकि आप कॉमर्स पढ़कर आए हैं। तो 19,200 आपका डेप्रिसिएशन आया सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो, मतलब क्वेश्चन का लेवल अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी मैंने मेहनत किया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने रिसर्च किया, मतलब मैंने देखा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है सभी पेपर्स उठाकर। यूपी पीसीएल हो गया, बिहार पीसीएस में, बिहार पीसीएल में जो आपका एग्ज़ाम आता है, मतलब क्वेश्चन आते हैं कॉमर्स के, ठीक है। राजस्थान में जूनियर असिस्टेंट का जो है, अकाउंटेंट का है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कैरी किया हुआ है। तब उसके बाद मैंने ये सभी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये हमारे अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में एंड UPSSC ऑडिटर वाले के भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आगे आप सभी के लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, क्लास वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी है जिसने परचेज किया हुआ है मशीन 10,000 में, ठीक है। उसकी एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू कितनी है, 20,000 है।
फिर कह रहा है यूज़फुल लाइफ उसका 5 साल का है। कैलकुलेट कीजिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, मतलब मैंने आपसे बोला था ना डेप्रिसिएशन आपसे पूछा जाएगा और कभी कभार मेथड लिख कर देगा। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड मैंने बोला था ना, सीधी क्या है, सीधी रेखा में मूल्यह्रास। ये देखिए ये मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, ठीक है। तो कभी कभार आपसे ऐसे लिख कर ही पूछ लेगा और इसी मेथड से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इससे अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपने एक क्वेश्चन लगा लिया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप 100% कोई भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी ने मशीन परचेज किया कितना, 1 लाख में, 20,000 उसकी साल्वेज वैल्यू है, यूज़फुल लाइफ उसका 5 साल है, और डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से आपसे डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है। मशीन पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए, कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीन पर, ठीक है। मूल्यह्रास की गणना करनी है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से, ओके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए और फार्मूला आप लोग नोट करते जाइए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, 1 लाख है, एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू कितनी है, 20,000 है, एंड यूज़फुल लाइफ मशीन का 5 साल। ये 3 डेटा दिया गया, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का जो फार्मूला है ये आपका है, ठीक है। अच्छे से आप इसको देखिए, यहाँ पे हाँ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, तो देखिए यहाँ पे आपका ये रेट का फार्मूला है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस माइनस अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू। अगर आपसे रेट पूछा जाएगा तो रेट वाला ये फार्मूला है। वैसे इस क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा गया है, इसमें आपसे डेप्रिसिएशन ही पूछा गया है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फार्मूला भी लिख दिया है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभार रेट अगर पूछ लेगा डेप्रिसिएशन का, सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिसिएशन का रेट बताइए, तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू, यही फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन पूछा है तो डेप्रिसिएशन चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो आपसे साल भर का डेप्रिसिएशन पूछा है, क्योंकि कहीं ऐसा मेंशन नहीं है 2 साल 3 साल, तो आप मतलब डेप्रिसिएशन लिख दिया है तो आप एनुअल ही मानकर चलेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आपके कितने होंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, फार्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, ठीक है। ये फार्मूला आपका लगेगा। तो 1 लाख में आपका 20,000 लेस हो जाएगा और आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। फार्मूले में मैंने इनपुट कर दिया, 1 लाख में 20,000 चला गया, 80,000 बचा, 5 से डिवाइड हुआ, आपका 16,000 आ गया। तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना आएगा, आपका 16,000 रुपये, ठीक है। 16,000 रुपये इज़ योर राइट आंसर। तो स्ट्रेट लाइन से आपका डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, 16,000 रुपये आपका आ रहा है, ठीक है भाई। 1 लाख खरीदा गया था मशीन, 20,000 साल्वेज वैल्यू, 5 साल तक मशीन ने काम किया, अब उस पर पूरा डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो 16,000 रुपये चार्ज हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। इम्पॉर्टेंट थी आपकी क्लास, डेप्रिसिएशन से जितने भी न्यूमेरिकल जो अलग अलग टाइप के थे मैंने सब क्लियर करा दिया है। एंड जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और किस चैप्टर पे आपको न्यूमेरिकल चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ बाई कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ 99 में मैं आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारी टीम जो है बहुत ही अच्छे से, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही मतलब काफ़ी एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज़ आप बाई कर लीजिए, उसमें 40 मॉक टेस्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज़ है और ई बुक साथ में आप सभी को दिया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।